आज हम सुनते हैं समुद्र मंथन की कहानी और जानते हैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? इसका जवाब एक रोमांचक कहानी में मिलता है जो भागवत से है। जब भगवान शिव के निस्वार्थ कार्य से ये साबित हुआ कि उन्हें देवों के देव महादेव के रूप में क्यों पूजा जाता है। इस कहानी में हम यह भी जानेंगे कि कुंभ मेले के इतिहास में समुद्र मंथन के प्रसंग की क्या भूमिका है। एक समय देवता और राक्षस दोनों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। वे भगवान विष्णु के पास अनंत शक्ति का रहस्य जानने गए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा जो शक्ति और अमरता प्रदान करता है। इस मंथन प्रक्रिया को समुद्र मंथन कहा गया। सागर का मंथन करने के लिए एक मथानी और एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। मथानी के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया और शक्तिशाली सांप वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। भगवान विष्णु का यह अवतार कुंभ अवतार के रूप में जाना जाता है। सभी तैयारियों के साथ देवता और राक्षसों ने मंथन शुरू किया। देवता ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और राक्षसों ने सिर। जैसे जैसे वे मंथन करते गए, सागर से कई अद्भुत चीजें निकलने लगी। सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष जिसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है, फिर कीमती रत्न, कौस्तुभ और धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। मंथन के दौरान एक के बाद एक मूल्यवान चीजें निकलती रही कि तभी समुद्र से एक भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। यह विष इतना खतरनाक था कि ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता और राक्षस बहुत चिंतित हो गए और भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने असीम करुणा दिखाते हुए ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी ली और सारा विष खुद पी गए। विष से उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। मंथन जारी रहा और अंत में अमृत से भरा कुंभ यानी घड़ा प्रकट हुआ। इस अमृत कुंभ को पाने के लिए देवता और असुरों में 12 दिनों तक लड़ाई चली। उस लड़ाई और खींचातानी के दौरान अमृत कुंभ से 4 बूंदें 4 अलग अलग जगहों पर गिर गई। वे 4 जगह है आज के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर हर 12 साल बाद बारी बारी में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यहाँ बहने वाली पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से अमृत को देवताओं के बीच बांट दिया। देवता अमृत पीकर सबसे शक्तिशाली और अमर बन गए। राक्षस खाली हाथ रह गए। देवताओं की इसी विजय से पूरे ब्रह्मांड में सुख और शांति कायम हुई। यह कहानी हमें निस्वार्थ और करुणामय होने का प्रभावी संदेश देती है और समझाती है कि सच्ची महानता उन्हीं को मिलती है जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आइए अब जानते हैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों के बारे में। पहला, विष। समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इस विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। दूसरा, कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय अग्निहोत्र यानी यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। तीसरी, उच्चश्रवा। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। चौथा, ऐरावत। यह एक सफेद रंग का हाथी था, जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। पांचवा, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। छठा, कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्द्रोम एवं कल्पत्रु भी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर लिया। सातवां, रंभा। समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई।
आठवां, देवी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। नौवां, मदिरा, मदिरा अर्थात वारुणी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण किया। 10वां, चंद्रमा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वां, परिजात पुष्प, समुद्र मंथन से परिजात पुष्प निकला। इस पुष्प की खासियत यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। 12वां, पांचजन्य शंख, समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ पांचजन्य शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। यह शंख भी श्री विष्णु को मिला। 13वां, धन्वंतरी, समुद्र मंथन में सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। 14वां, अमृत, समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। इसके निकलते ही देव दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया। तो यह थे समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न।